हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एक क्रोशे पेन। तो सबसे पहले हम लेंगे एक नीडल, सीजर, क्रोशे एंड सम यार्न। मैंने एक ब्राउन कलर का यार्न लिया है उसकी टेल बनाने के लिए। सबसे पहले हम बनाएंगे चेन 2। इस तरह से लूप बनाते हुए चेन 2 1 2। अब जो हमारी वेरी फर्स्ट चेन थी उसके अंदर हमें करने हैं 3 सिंगल क्रोशे। 1 2 एंड 3। इस तरह से अब chain 1 and just flip it. Now we have 3 single crochet means 3 stitches. तो हमें अब हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे करना है। वन, टू and 3. Again chain 1 and flip it again like this. Now in the first one we will do increasing single crochet means 2 single crochet एक single loop में, 2 single crochet in a single loop, 1 and 2, second one also in the same loop. Now 1 single crochet in the next loop and again 2 single crochet in the same loop, 1 and 2. After this round we have 5 stitches. Okay, again we will do 1 chain and flip it again. हम 2 रो सेम 5 सिंगल क्रोशे करेंगे। Chain 1 and flip it again, same. आप इसको कितना भी बड़ा बना सकते हो, सेम यही पैटर्न फॉलो करके। Again chain 1 and flip it. In the first one, increasing single crochet mean 2 single crochet in the single knot, then 3 single crochet in each one, 1 in each, and in the last one again 2 single crochet. So after this round we will have 7 stitches. Chain 1 and flip it again, whole single crochet row, 7 single crochet, इस तरह से chain 1 and flip it.
Again we will repeat same row, 7 single crochet. Again ये हमारी पेन का बेस तैयार है। हम अपने क्रोशे को निकाल के सीजर से कट कर लेंगे यार्न को इस तरह से। आप इसको सीजर की मदद से या फिर क्रोशे की मदद से जो बचा हुआ यार्न है उसको पीछे ले जाके एक नॉट बना देंगे, जिससे कि ये खुलेगा नहीं और दिखेगा भी नहीं। इसी तरह से ऊपर वाले को भी ले आएंगे। फिर इसकी एक नॉट लगा देंगे इस तरह से। ये हमारा कोन तैयार है आइसक्रीम का, जो कि मैंने ब्राउन रंग से बनाया है। अब इस तरह से हमें राउंड बनाने हैं 3 अलग अलग कलर के या सेम कलर के, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने 2 ऑलरेडी बना के रखा है, मैं तीसरा आपके सामने बनाऊंगी। तो मैंने लिया है पर्पल, पिंक एंड स्काई ब्लू कलर। हम बनाएंगे एक मैजिक सर्कल इस तरह से, और मैजिक सर्कल में हमें लगाने हैं 5 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 and 5। इस तरह 5 लगाने के बाद हम लास्ट वाली लूप को खींच देंगे, जितना आप टाइट खींच सकते हो इस तरह से। और जो हमारा वेरी फर्स्ट स्टिच है उसके अंदर से स्लिप स्टिच लगा लेंगे दोनों को जॉइन करने के लिए। फर्स्ट चेन, स्लिप स्टिच like this, now down to राउंड 2 में ये हमने मार्कर का इस्तेमाल किया है ताकि हर रो के बाद हमें पता चल जाए कि हमारी रो यहाँ पे फिनिश हुई है। ये मैं ऊन का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब हमें हर एक सिंगल क्रोशे, हम मतलब हर एक लूप के अंदर 2-2 सिंगल क्रोशे करने हैं। INC का मतलब है इंक्रीजिंग सिंगल क्रोशे, मतलब एक लूप के अंदर 2 सिंगल क्रोशे। तो फर्स्ट राउंड में हम हर एक लूप में से 2-2 सिंगल क्रोशे करेंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड है आफ्टर मैजिक सर्कल। इस तरह से हर एक लूप में 2, 1 and 2 in the same loop। इस तरह से हम जॉइन करने के लिए अपने जो हमने मार्कर के रूप में हमने एक यार्न का इस्तेमाल किया था उसको हटा के हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। अगेन वी यूज मार्कर फॉर द सेकेंड राउंड।
अब हमें सेम लूप में जहाँ से स्लिप स्टिच किया था वहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे एक लूप में करने हैं, उसके बाद सिंगल क्रोशे, फिर अगेन सेम पैटर्न रिपीट, 2 single crochet in the same loop, then 1 single crochet in the next one, then again 2 single crochet in the next loop and 1 single crochet in the next one. इस तरह से ये पैटर्न रिपीट करना है हमें and then slip stitch. And 2 in the same loop and single in the next loop. मार्कर को हटाएंगे और स्लिप स्टिच लगा देंगे इस तरह से। फाइनल राउंड अगेन हम मार्कर का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से अब हमें इंक्रीजिंग सिंगल क्रोशे करना है, उसके बाद 2 सिंगल क्रोशे करने हैं इन ईच लूप। इट मीन्स in one loop we'll do 2 single crochet and in the next 2 loops we do 1 single crochet each. One increasing single crochet means 2 single crochet in the same loop, then for the next 2 loops 1 single crochet each one, then we'll repeat the pattern, 2 single crochet in the same loop, 1 and 2 and 2 single crochet in the next each one, 1 single crochet and 1 single crochet, again 2 1 and 2 okay, and the next one मार्कर को हटा के हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। ये हमारा फाइनल राउंड था। इसके बाद हम यार्न को पुल करते हुए कट लगा लेंगे। हमें बहुत छोटे छोटे ही राउंड चाहिए। और हम इस तरह से इसको यार्न को खींचते हुए पीछे नोट लगा लेंगे। ये हमारा राउंड बनके तैयार हो गया है। हमारे पास 3 राउंड बनाए हैं हमने, तो हम इनको ग्लू गन की हेल्प से हम इनको स्टिक कर लेंगे। ग्लू गन नहीं है तो आप सुई धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी कलर की कितनी भी बड़े राउंड आपको ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप इसके राउंड बढ़ा सकते हैं। सेम पैटर्न रहेगा। मैं इनको जोड़ने के लिए ग्लू गन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने पहले ही गर्म करने के लिए लगा दी थी। हम पहले 2 राउंड को जोड़ लेंगे आपस में। याद रखिएगा ये दोनों सीधे होने चाहिए। उसके बाद बैक से पीछे की तरफ 3rd वन को हम जॉइन कर लेंगे।
याद रहे उसका जो फ्रंट है वो आगे की तरफ सीधा होना चाहिए, उल्टे वाली हिस्से को पीछे की तरफ ही रखें इस तरह से। अपर बॉडी तैयार है। अब नीचे की टेल को, कोन को भी हम इसी तरह से ग्लू गन की सहायता से जोड़ लेंगे। अब चाहो तो सुई धागे से भी इसे जोड़ सकते हो। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। लाइक दिस। अब आप इस पे किसी भी तरह की पिन अटैच कर सकते हो, एलिगेटर पिन या फिर टिक टैक पिन। ये हमारी आइसक्रीम कोन बनके तैयार है। मैं इस पे डायरेक्ट ही पिन लगा रही हूँ। आप इस पे फेल्ट के साथ अपनी पिन को अटैच करके लगा सकते हैं। मैंने इस पे डायरेक्ट पिन लगा दी है। डायरेक्ट पिन लगाने से इसके उखड़ने का खतरा रहता है कि ये जल्दी उखड़ जाएगा। अगर आप फेल्ट पेपर यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक स्टिक करता है। ये हमारी पिन बन के तैयार है। If you like my video, then do subscribe my channel. Thank you for watching.